बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 2 मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी है, मंत्र कहानी। आज हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। क्योंकि अब आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में जितने भी आप गद्य खंड में या पद्य खंड में लेखक और कवियों को पढ़ेंगे, उन लेखक और कवियों का परिचय भी आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी के परिचय को ब्रेक डाउन करेंगे, अर्थात उनके परिचय को जो है जानेंगे। और इसके बाद जो है हम उनकी द्वारा लिखित जो उनकी कहानी है, मंत्र कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पाठ है 2 मुंशी प्रेमचंद्र जी का, उनका परिचय और उसके बाद उनका जो है कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी जो है अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 के जो है बच्चों के लिए है, पाठ 2 है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का, ये जो मंत्र कहानी है। परिचय इनका देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है, आपका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। आपको हिंदी में जो है उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उपन्यास सम्राट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत सी उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, अनगिनत इनके जो है उपन्यास हिंदी साहित्य में है, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। जन्म स्थान कहाँ है? लमही, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपका जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी में हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। यानी इनके जो पिताजी थे, उनके पिता का नाम इनके अजायब राय था, और जो कि डाक के एक मुंशी थे डाक विभाग पे। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूँ तो बहुत ही निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। अब क्या हुआ कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में जब मुंशी प्रेमचंद जी थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। और जब आप 14 वर्ष की अवस्था के हुए, तब आपके पिताजी का भी देहांत हो गया, जिसके कारण आपके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। और आपको जो है रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्द आपके सिर पर आ पड़ी। अर्थात अब मुंशी प्रेमचंद जी को रोटी कमाने का जो है चिंता इनके सिर पर आ पड़ा। जब पिता का साया न रहा, तो इन्हें जो है अपने भाइयों और अपने जो है जितने भी घर के परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर आ गई। इसके पश्चात यानी अपने जो है ट्यूशन करके मैट्रिक की परीक्षा पास की। अर्थात इतनी परेशानियों के बाद भी आपने जो है हाई स्कूल की परीक्षा ट्यूशन देकर आपने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक कहते हैं बच्चों हाई स्कूल को, मैट्रिक की परीक्षा पास की। आपका विवाह कम उम्र में ही हो गया था, जो आपके अनुरूप नहीं था। अर्थात इनकी का जो विवाह था वो कम उम्र में ही हो गया, जो इनके अनुरूप नहीं था, अर्थात इनके इच्छानुसार नहीं था। इसलिए अतः शिवरानी देवी से के साथ दूसरा विवाह किया। इसलिए आपने जो है शिवरानी देवी जो है से दूसरा विवाह किया। मुंशी प्रेमचंद जी की कुल 2 शादियाँ थीं। पहला जो उनकी इच्छानुसार नहीं था, जिसके कारण उन्होंने दूसरी शादी शिवरानी देवी से की थी। बात की जाए तो आपने जो है स्कूली मास्टर के तौर पर कार्य किया है। स्कूली मास्टर की नौकरी करते हुए आपने FAA और BA पास किया था। यानी स्कूल के एक प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के तौर पर आप कार्यरत रहे, और प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के तौर पर कार्य करते हुए आपने FAA और BA किया। और स्कूल में मास्टरी के चलते चलते सन 1921 में आप गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। यानी स्कूल में मास्टरी करते हुए आप 1921 में गोरखपुर में स्कूलों के जो है डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। और जब गांधी जी ने जो है सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल फूंका, तो इन्होंने उसे सुनकर प्रेमचंद जी ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया। और बाद में कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में
अध्यापन का कार्य किया और फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। क्या हुआ कि अब जो मुंशी प्रेमचंद थे वो गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। परंतु जब गांधी जी ने जो है आंदोलन चलाया और उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफे की बात कही, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी जो है अपने जो है उस जो है नौकरी से त्यागपत्र दे दिया इन्होंने और कुछ दिनों तक आपने मारवाड़ी स्कूल जो कि कानपुर में था वहाँ पर शिक्षक के तौर पर कार्य किया। इसके बाद आपने काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक के तौर पर भी कार्य किया है, अर्थात काशी विद्यापीठ में आप प्रधानाध्यापक के पद पर भी नियुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप बात की जाए तो आपने पत्र पत्रिकाओं में जो है अपनी रचनाओं को प्रकाशित भी किया और काशी में एक प्रेस खोला। प्रेस कहते हैं बच्चों जहाँ पे पत्र पत्रिकाएँ छापी जाती हैं, जो कि 1934-1935 में और 8,000 रुपये मासिक वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में आपने कार्य किया। जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 में काशी स्थित इनके गांव में इनका देहांत हो गया, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हो गया था। आपके जो गांव है काशी, वहीं पे आपका निधन भी हुआ था। तो बच्चों ये था इनका जो है परिचय मुंशी प्रेमचंद जी का। अगर आप इतना परिचय नहीं याद करते तो बहुत छोटा छोटा करके आप इसे एक संक्षिप्त परिचय के रूप में भी इस तरह से यहाँ जो दिया हुआ है इस संक्षिप्त परिचय के रूप में भी आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आसानी से मैं समझता हूँ कि आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए तो आप प्रमुख चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, प्रमुख चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान कहाँ था? लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। जन्म आपका 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में। पिता का नाम आपके अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी था और आप शुक्ल युग के लेखक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को जो है आप लिख लें नोटबुक में और याद रखें कि मुंशी प्रेमचंद जी शुक्ल युग के लेखक थे। पूछता है कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में कि मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक थे, तो आप शुक्ल युग के लेखक थे। इसके अतिरिक्त बात की जाए आपकी जो है प्रमुख रचनाओं की, तो प्रमुख रचना में गोदान है आपका, गबन है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, कर्मभूमि और रंगभूमि है। बचपन का नाम आपके धनपत राय था। इसके बारे में बच्चों मैं आगे आपको बताता हूँ कि धनपत राय से आप मुंशी प्रेमचंद्र जी कैसे बने। तो धनपत राय आपका नाम था। और बात की जाए हिंदी साहित्य में आपका स्थान कहाँ है, तो हिंदी साहित्य में आप एक श्रेष्ठ कहानीकार के तौर पर और एक उपन्यास सम्राट के रूप में चर्चित हैं। आप जो है एक श्रेष्ठ कहानीकार थे हिंदी साहित्य के और उपन्यास सम्राट हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो निस्संदेह बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी को, ये इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो आगे जो है बच्चों मुंशी प्रेमचंद ने जब साहित्य सृजन प्रारंभ किया, अर्थात जब इन्होंने लेखनी शुरू की, चूँकि इनके अंदर प्रारंभ से ही जो है लेखन की विद्या थी, अर्थात साहित्य के प्रति रुझान इनका प्रारंभ से ही था। लेकिन जब इन्होंने प्रारंभ में लिखना शुरू किया तो आपने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। जो आप का नाम था नवाब राय था प्रारंभ में, तो आपने नाम क्यों बदला? उस समय जो है जब आप नवाब राय नाम से लिख रहे थे तो आपने उर्दू भाषा में एक कहानी और उपन्यास लिखे। इसके अतिरिक्त आपने जो है एक रचना लिखी जिसका नाम था सोजे वतन, जिसमें जो है क्रांतिकारी एक रचना थी, जिसमें जो है देश के लोगों को अंग्रेज़ों के प्रति भड़काने का जो है उसमें वो था कि लोगों को क्रांति के प्रति, अपने देश की जो है आज़ादी के प्रति लोगों को जो है जागरूक किया जाए। जिसके कारण जो है अंग्रेज़ी सरकार में जो है हलचल मच गई। अंग्रेज़ सरकार जो है हरकत में आ गए और उन्होंने इनकी जो रचना थी उस सारी रचना की जो है कृतियों को जब्त कर लिया। अर्थात कोई भी व्यक्ति सोजे वतन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सोजे वतन पढ़ लेता है तो उसके मन में, उसके हृदय में जो है देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देता है। और जिसके कारण बाद में इन्होंने अपना नाम बदल कर मुंशी प्रेमचंद्र रख लिया और हिंदी साहित्य की साधना में लग गए। आपने जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं और तो और आपने 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी हैं। इसके अतिरिक्त माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी किया है और आपने हंस और जागरण नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप नोट कर लें। हंस और जागरण पत्रिका का ये प्रश्न आपका जो है बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो हंस और जागरण पत्रिका का जो है आपने संपादन किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इस तरह से जो है इनका नाम नवाब राय से जो है
मुंशी प्रेमचंद पढ़ा। यहाँ बच्चों अगर आप देखें हम तो इनकी जो है रचनाओं का उल्लेख किया गया है। रचनाओं में आपने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास सम्राट आपको कहा ही जाता है। उपन्यास में जो है अगर बात की जाए तो आपके प्रमुख उपन्यासों में जो है कर्मभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, प्रेमाश्रम है, वरदान है, गबन है, रंगभूमि, सेवा सदन है। इसके अतिरिक्त जो है आपका गोदान है और मंगलसूत्र। ये आपकी प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं, बहुचर्चित उपन्यास हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त बात की जाए नाटक की तो नाटक में जो है आपने करबला लिखा है, प्रेम की वेदी और संग्राम और रूठी रानी। ये आपके जो है प्रमुख नाटकों के नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाटक में करबला है, प्रेम की वेदी है, संग्राम और रूठी रानी। बात की जाए जीवन चरित्र की तो जीवन चरित्र में आपका जो है कलम है, तलवार और त्याग है और इसके अतिरिक्त दुर्गादास, महात्मा शेखादी रामचर्चा है। ये आपकी जो है जीवन चरित्र। निबंध संग्रह की बात की जाए तो निबंध संग्रह में आपका जो है कुछ विचार हैं जो आपके निबंध संग्रह हैं, कुछ विचार नाम से आपका निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त संपादित जो है संपादन में जो है गल्प रत्न और गल्प समुच्चय, ये आपके जो है संपादन है, गल्प रत्न और गल्प समुच्चय। अनुदित रचनाओं की बात की जाए तो अनुदित रचनाओं में जो है आपका अहंकार है आपका, और सदा सुख है, जातक कथा, आज़ाद कथा है, चांद की डिबिया, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ हैं और सृष्टि का आरंभ है। बात की जाए आपके कहानी संग्रह की, जो आपकी छोटी मोटी कहानियाँ हैं जिनको संग्रह का रूप दिया गया है, संग्रहित किया गया है, तो कहानी संग्रह में आपका जो है ये कुछ कहानी संग्रहों के जो है नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपका सप्त सरोज है, नवनिधि है, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम पचीसी है, प्रेम द्वादशी है, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। ये जो है आपकी प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम हैं। ठीक है ना, ये आपकी कहानी संग्रह है। वैसे तो जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो भाषा शैली है वो दो रूपों में देखने को मिलती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो भाषा है, एक रूप तो जो संस्कृत जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और वहीं दूसरा जो रूप है वो उर्दू है जिसमें हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। साथ ही साथ सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण और मुहावरेदार एवं प्रभावशाली भाषा है। प्रेमचंद जी ने विषय के एवं भावों के अनुरूप ही जो है भाषा शैली का प्रयोग किया है और भाषा शैली का प्रयोग करने में दक्ष रहे हैं। बात की जाए इनकी जो है भाषा की जो है इनकी जो है जो भाषा शैली थी उसकी जो है प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो आपकी भाषा शैली जो है वर्णनात्मक थी, विवेचनात्मक थी, मनोवैज्ञानिक हास्य व्यंग्य प्रधान शैली है और भावनात्मक शैली है आपकी भाषा शैली। तो ये बच्चों आपका प्रेमचंद जी का परिचय रहा। अब हम अपनी जो कहानी पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है मंत्र कहानी, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो मंत्र कहानी एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। मर्मस्पर्शी अर्थात बच्चों जो मर्म को, हृदय को छू जाए, एक ऐसी कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मर्म को स्पर्श करने वाली, हृदय को झकझोर कर रख देने वाली एक ऐसी कहानी है जिसमें इन्होंने जो है उच्च जाति एवं निम्न जाति के भेदभाव पर आधारित कहानी और उसके विरोध को और परिस्थिति भावनाओं को चित्रित करने का काम किया है। और लेखक ने जो है ये भी चाहा है कि जो पाठक है इस कहानी को मंत्रमुग्ध होकर पढ़े, अर्थात हम और आप इस कहानी को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर पढ़े और हृदय से इस कहानी की गहराई को समझे। मंत्र नामक जो हमारी कहानी है। तो बच्चों आज का हमारा ये जो पाठ था मुंशी प्रेमचंद्र जी का, हमने इनका परिचय देखा। परिचय में इनका जो है हमने पूरा परिचय देखा जो कि 5 नंबर के लिए आपकी परीक्षाओं में बनता है। तो अगली वीडियो में हम इनका पाठ जो मंत्र कहानी है उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इनका जीवन परिचय ही, क्योंकि अगर पाठ को भी लेंगे, पाठ काफ़ी बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो उसे अपलोड करने में भी समस्या होगी। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम इनका परिचय पढ़ रहे हैं और अगली वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जो है की जो कहानी है मंत्र कहानी, उस कहानी को पढ़ने वाले हैं।